नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज अपने पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट का नाम है टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही खुशनसीब हस्ती, जिसका मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूं। उनका नाम है दीप्ति मई। मॉडल हैं वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई थी मॉडलिंग इंडस्ट्री में। हाय दीप्ति। हाय। कैसी हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, दीप्ति मई का मतलब क्या होता है? वैसे तो मेरा नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यूजुअली ऐसे होता है कि वहाँ पे हमारी फैमिलीज में जितने भी किड्स होते हैं, लड़कियों के नाम में मई लगाया जाता है। अच्छा। ऐसा रिचुअल नहीं है, बट नाम में सुंदरता बढ़े इसलिए। अच्छा। दीप्ति का मतलब होता है कि ब्राइट फ्लेम, जो उज्जवल ज्योति होता है। तो मई लगाते इन द सेंस और ब्राइट है। अच्छा, दीप्तिमयी का जो ओरिजिनल मतलब है कि दीप्तिमयी मतलब ब्राइट फ्लेम, जो रोशनी से भरपूर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो उसका नाम। अभी कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट करके मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। और पॉडकास्ट मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है किसी पॉडकास्ट में, ऐसे इंटरव्यू मैं दे रही हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आई होप। चलिए, बढ़िया है। अब तक तो सब सही है। बढ़िया। तो चलिए अब आपकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं। हमारे ऑडियंस भी जानना चाहती है कि कैसे शुरू हुई है मॉडलिंग की जर्नी का। उड़ीसा से हो आप, राइट? तो उड़ीसा से कब यहाँ मुंबई आना हुआ रे, या आपने मॉडलिंग कब शुरू किया? उड़ीसा से मैं 2018 में आई थी मुंबई। अच्छा। जब मेरा 10th खत्म हो गया, स्कूलिंग खत्म होने के बाद फिर मैं परमानेंटली अपने शिफ्ट हो गई फैमिली के साथ मुंबई। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने आके पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक ICICI कार लोन डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग में एंटर किया, मेरा बचपन का सपना था। जब एंटर किया तो फिर मुझे पता चला, जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ अभी मुझे मॉडलिंग में बस जाना ही है, तो पता था, मतलब ड्रीम था मेरा, चाइल्डहुड ड्रीम था कि जाना है, मॉडलिंग करना ही है। बट स्कोप नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था। तो एक उसको मैंने साइड कर दिया था कि पहले बस मैं अभी स्टडीज देख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कर लूंगी। तो ये डिसाइड कब किया कि मुझे मॉडल ही बनना है? वो तो बचपन से डिसाइड। बचपन से? लेकिन बचपन से। उड़ीसा से हो तो उड़ीसा में ये चीजें थी, मतलब एक्टिंग मॉडलिंग लोग जानते थे? नहीं, वहाँ पे तो किसी को इतना आइडिया नहीं था। मेरे टाइम पे अभी थोड़े बहुत मैंने कुछ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को देखती हूँ, सॉरी स्कूल के फ्रेंड्स जो भी हमारे सीनियर्स थे, तो उनमें से एक दो जन ने मॉडलिंग वगैरह की है, पेजेंट शो वगैरह वो कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी शायद वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो इनको मतलब ग्लैमर को थोड़ा वहाँ पे एक्सपैंड किया है। अच्छा। बट तब नहीं था ऐसा। तब मेरे घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। अच्छा। जब मैं छोटी थी। फिर जब मैं स्कूल जाती थी, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में थी, तब हमारे घर में कलर टीवी आई। अच्छा। तो वहाँ पे कलर टीवी में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो मैंने मूवीज देखी तब, और हमारे घर में सबको बॉलीवुड का शौक था, तो सब वो मूवीज गाने वगैरह सब देखते थे। एड्स वगैरह में लोगों को ऐसे शो ऑफ करते देखती थी, एड्स में जैसे हम देखते हैं ना, साड़ी के एड्स वगैरह। तो वो देख के मेरे को इंटरेस्ट होता था, ये क्या है, मतलब उसकी जो लाइटिंग होती थी ना चकाचौंध, उससे मेरे को बड़ा प्यार था। तो वहां से एक दिमाग में था कि यार ये जो भी है मुझे ये करना है। अच्छा। तब पता नहीं था कि वो मॉडलिंग है, तो ये मुझे था कि ये मुझे ये करना है। अच्छा। नाम नहीं पता था, बस वो चीज करना है मुझे। वो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं जब छोटी थी वो सब देख के मैं इंस्पायर होके, मेरे कजन ब्रदर सिस्टर्स थे, उनको मैं जब मैं खेलती थी, तो मैं छोटे वो दूसरे गेम्स जो वो मैं नहीं खेलती थी, उनको बिठा दूंगी चेयर्स पे। अच्छा। और मैं आऊंगी कपड़े बदल बदल के स्टाइलिंग करके, नानी की मेरी साड़ी वगैरह लेके उसको रैप करके अलग अलग ड्रेस खुद से वो सब मान के मैं आऊंगी, उनके सामने शो ऑफ करूंगी, उनको बोलूंगी मुझे स्कोर दो। अच्छा। हाँ, तो उनको स्कोर देने बोलती थी, ये कैसा लगा, वो कैसा लगा, फिर चली जाऊंगी अंदर। ऐसे हम लोग ये रैम शो करती थी मैं अपना। तब अपना एक आइडिया था, तब तक मैंने रैम शो वगैरह कुछ नहीं देखा था। मुझे ऐसा होता था, पता नहीं क्या इंटेंशन था, क्या चीज से मैंने वो सब ये कलेक्ट करके मैंने किया था। तो आके ऐसे हम लोग खेलते थे। फिर उसके बाद जब घर वालों ने देखा ये टाइम वेस्ट इसी में हो रहा है, पढ़ाई तो नहीं हो रही, तो उन्होंने बोला कि यार पढ़ाई को लेके जरा सीरियस थे मेरे नाना नानी, तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं करना। आप नाना नानी बोल रहे, आप नाना नानी के पास रहते थे? अच्छा। मम्मी पापा यहाँ रहते थे, मैं नाना नानी मामा सब, हमारी जॉइंट फैमिली बड़ी सी। अच्छा। तो वहाँ रहती थी। अच्छा। और यहाँ पे ऐसा होता था, गांव में जब मैं थी तो वहाँ पे ऐसे वेस्टर्न कल्चर वाले तो कुछ है नहीं, सब चूड़ीदार कुर्ता वगैरह ये सब वगैरह पहनना पड़ता था।
और मुझे हमेशा से वेस्टर्न क्लोथ्स के क्रेज होती थी एकदम, सबको देख के टीवी में, तो मुझे भी ऐसे कपड़े पहनना है, बट नहीं होता था। मुंबई का रुख आपने 2018 में किया, फैमिली के साथ आप यहाँ पे? हाँ, मतलब मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे, फिर वो गए, मुझे ले आए वहाँ से। अच्छा। फैमिली के साथ ऐसे। और अभी भी नाना नानी तो ऑफ हो गए, उनको 2 साल हो गए। अच्छा। तो वहाँ पे बाकी सब डिवाइड हो गए हैं, मतलब डिवाइड मतलब सबके जो जो काम है। मेरे बड़े मामा और मंझले मामा मेरे चेन्नई में रहते हैं, सालों से वहीं पे काम कर रहे, तो वहीं पे फैमिली अभी सेटल करने का सोच रहे। तो सब अलग हो रहे हैं, ऐसे घर अलग अलग, सब अपना अपना फैमिली देख रहे हैं। तो घर पे अभी उतने ऐसे कोई है नहीं, तो मैं अभी ज्यादा जाती नहीं। नाना कभी अगर वहाँ रहे तो जाती हूँ, नहीं तो फिर वो चेन्नई में रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ये जब आप मुंबई आ गई, ठीक है, मुंबई 2018 से यहाँ से मॉडलिंग कब से शुरू किया एग्जैक्टली? आप तो पहले से कर रही थी, बट प्रोफेशनली कब से शुरू किया? प्रोफेशनली अभी 2024 ओके। जैन 6 से मैंने ब्लैंक कैनवस एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा। मॉडलिंग एकेडमी। ओके। इसको भी ढूंढने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे थे। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सा करेक्ट है मेरे लिए। अंडर बजट भी और सीखने को भी मिले, तो मैं एक राइट ऑप्शन चूज नहीं कर पा रही थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। पिछले साल ही मैं डिसाइड कर रही थी कि डिसाइड कर लिया था, इन द सेंस मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मुझे करना है, तो प्लीज मुझे जाने दो उसमें। मम्मी का क्या रिएक्शन था? शी वाज रेडी दैट कि या यू कैन डू इट? मम्मी को मनाने में 2 साल लग गए। 2 साल? 2 साल लग गए। और मैं मतलब मनाने में कैसा, उनको बार बार बोलना पड़ता था, बार बार मैं उनको कोई अगर अच्छी चीज हुई, कोई इंस्पायरिंग चीज, कोई लड़की, अगर एक डांसर थी हमारी इंडस्ट्री की, श्वेता शारदा करके, वो डांस प्लस में भी आई हुई थी। तो वो एज अ डांसर इतना अच्छा कर रही थी, फिर भी उन्होंने पेजेंट शोज चुना। अभी लास्ट ईयर उन्होंने जीता भी था। हाँ, मिस यूनिवर्स जीता था उन्होंने। तो उस चीज से मम्मी को एकदम से क्लिक हुआ कि यार मैं डांस थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ। तो उनका ऐसा था कि वो रिलेट कर पा रही थी उस चीज से कि करना चाहिए। और जो एक हमारी पेजेंट विनर है मान्या सिंह, हाँ, तो उनकी भी जर्नी मैंने उनको दिखाई, क्योंकि मुझे हमें उनको मनाना है, कन्विंस करना है, तो उनके रिलेटेड कुछ, हमसे, हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने उनको दिखाया उनकी जर्नी। तो वो उसमें बता रही थी कि उनके पापा रिक्शा ड्राइवर थे, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ गार्डन में ले जाके, उनकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, पापा ने फाइनेंशियली इतना ये सब किया। तो वो सब उनको दिखा के मैंने उनको मोटिवेट तो नहीं, उनको बहुत अच्छे से उनको कन्विंस करने का। फिर लास्ट में मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि अब वो हाँ कर दे, फिर उनको अगर लगा कुछ इधर उधर लगा, मैं अगर एंटर की हूँ, अगर सही नहीं लगा तो वो बोले कि वापस आ जा। हाँ। तो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से उनको कन्विंस किया कि इस हद तक कि अब कम बैक, मतलब अगर मैं जाऊं तो फिर वापस आने के लिए ना बोले मुझे, कि छोड़ने के लिए ना बोले। तो अभी आप ब्लैंक कैनवास से एजुकेशन लिया है मॉडलिंग। हाँ। तो थोड़ा सा ब्लैंक कैनवास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्लैंक कैनवास के जो एकेडमी के जो ओनर है, फाउंडर है, वो परिमल सर है, परिमल मेहता। वो भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके रहे हैं। वो एक रैम शो डायरेक्टर भी है, जो फैशन वीक्स होते हैं हमारे, बॉम्बे फैशन वीक, टाइम्स फैशन वीक्स जो भी होते हैं, अहमदाबाद या इंदौर वाले, तो बहुत अच्छा उनका कोरियोग्राफी रहा है, बहुत अच्छे से। और एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं। और मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मैं जब आई थी दिसंबर में मैं जब वर्कशॉप लेने के लिए आई थी, मैंने जब ब्लैंक कैनवास को ढूंढा इंस्टा पे, और फिर मैंने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन फी भर के, उनका एक अमाउंट होता है, वो भर के मैं वर्कशॉप के लिए गई थी। तो वहाँ पे वही मेंटोर थे और सब बता रहे थे सबके बारे में। एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इतने बड़े फाउंडर है, उन्हें कोई जरूरत नहीं आके सबको इंडिविजुअली सबको हाँ ये करने की, पूछने की, पूछताछ करने की। बट फिर भी वो आए, अपना मतलब अपना टाइम निकाल के वो आए और सबको अटेंड किया। तो वो बहुत अच्छा था उनका बिहेवियर भी। और वहाँ उन्होंने मुझे प्रॉमिस करने के लिए बोला, जब उन्होंने पूछा कि तुझे मैं क्यों लूँ एज अ मॉडल, मैं अपने अकेडमी में तुझे क्यों लूँ, तो मैंने उनको ये रीजन दिया कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था और मुझे करना तो यही है, मैं पक्का श्योर हूँ, मैं शुरू से ही एकदम श्योर हूँ कि मुझे यही करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एकेडमी में तेरे को प्लेस दूंगा, बट तू बाद में अगर मैं चिल्लाऊंगा भी, चीखूंगा भी, तू गलती करेगी, मैं तेरे को 1000 बार चिल्लाऊंगा, 1000 बार तेरी गलतियां निकालूंगा, पर तू रोनी नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था वहाँ पे कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपने जैसा बोला है मैं वैसे करके दिखाऊंगी, अपना बेस्ट वर्जन में बन के दिखाऊंगी।
बढ़िया। तो भाई आप काफ़ी पहले से तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो आप। हाँ आपने एक शो पार्टिसिपेट किया था, यूनिक फैशन लुक, आपके इंस्टा हाँ, प्रोफाइल मैंने चेक किया, तो क्या एक्सपीरियंस उसका था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट टाइम कोई पेजेंट्स के लिए मैं ट्राई करी थी। हालांकि वो छोटा सा था, बट एज अ बिगिनर हम ये ऐसे छोटी चीजें, छोटी छोटी शोज वगैरह करके ही हमारा एक्सपीरियंस, नॉट फॉर मनी बट एक एक्सपीरियंस चाहिए ना हमें, कि एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री में। हर चीज में। एक तो मुझे पेजेंट्स में जाने का इतना शौक नहीं था, मतलब पेजेंट्स इट्स ओके, बट मुझे रनवे में जाना था। रनवे में वॉक वगैरह ब्रांड्स के रनवे लिए चलने रनवे की एक्चुअल हाइट होती है आपकी? नहीं, हाइट तो नहीं है, बट वही मैं बोल रही हूँ कि अब रनवे में मुझे जाना था, बट रनवे में मेरी उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा कुछ है नहीं हाइट्स वगैरह की। तो मैंने फिर अप्लाई किया पेजेंट्स के लिए। पेजेंट्स में मुझे ये तुरंत मिल गया, उनका रिवर्ट आया पहले। मैंने जब अप्लाई किया था तो उनका सबसे पहले उन्हीं का रिप्लाई आया था। तो मैंने फिर उनका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भरा। एक सर्टेन अमाउंट था, बहुत छोटा अमाउंट था। तो आपको उस शो के आगे पार्टिसिपेट कंटिन्यू किए थे, क्या था एक्सपीरियंस? सेमीफिनाले के लिए उन्होंने व्हाट्सएप में 4 अपने बेस्ट फोटोज, बेस्ट शॉट्स मंगवाए थे। तो मैंने भेजा, उनको पसंद आया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुझे सेमीफिनाले के लिए। सेमीफिनाले राउंड्स अभी कुछ महीने पहले ही हुए। सेमीफिनाले राउंड्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे, बहुत सारे मॉडल्स आए थे। मॉडल्स भी नहीं, हम एक प्रोफेशनल एकेडमी से गए थे। और वो जो बाकी सब थे वो एज अ फ्रेशर, मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस इतना था नहीं। तो ऐसे लोगों ने भी ट्राई किया था, बट सबने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे 3 जो जज थे, एक रिसेंट कोई पेजेंट विनर थी हर्षिता गिंद्रा करके, और 2 एक मेल जज थे और एक फीमेल भी थी। वो भी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर वगैरह वो हैं। और वहाँ पे जाने के बाद पहली बार मैंने इतने लोगों के सामने वॉक किया। अब अकेडमी में क्या हमारे बैच वाले होते हैं तो हम जानते हैं, उनको जानते हैं, पर्सन टू पर्सन हम जानते हैं, बट वहाँ पे इतनी सारी क्राउड थी, हम किसी को नहीं जानते। तो वहाँ पे थोड़ी नर्वस तो हो गई थी, बट पहली बार कोई सबके सामने चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस था और डरी हुई भी थी, पता नहीं कैसा होगा, मेरा वॉक खराब ना हो जाए। बट अकेडमी में जाना क्या सफल हो गया। वहाँ जाके अच्छे से मैंने वॉक कर लिया और इंट्रोडक्शन मेरा दिया, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो आंसर किया मैंने। और फिर मेडल सेमीफिनाले का मिला था, मेडल और सर्टिफिकेट में मिला था। और ग्रैंड फिनाले में मैं गई नहीं थी क्योंकि उनका एक अमाउंट का रिक्वायरमेंट था उनका, कि उनको कुछ पैसे भरो तो वो ग्रैंड फिनाले में एंट्री देते हैं। तो मुझे सही नहीं लगा वो चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है भी नहीं, अगर आपने टैलेंटेड हो, इतना कहीं से कुछ लर्न किया है, तो पैसे भर के काम एग्जैक्टली। तो मुझे एज अ टैलेंट बेसिस पे जाना था कि मेरा टैलेंट सबको दिखे, और पैसे हम भर के फिर तो हम विनर भी बन जाएं। अगर हम उनको ज़्यादा पैसे बोलने को अगर चाहें तो, अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे उनको तो बोलने को, तो वो विनर भी बनाते, बट टैलेंट का क्या ना। बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल में चेक कर रहा था तो मैंने देखा आपने दीपिका पादुकोण जी का लुक क्रिएट किया है। तो वो कैसे काम मिला आपको? वो एक मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे को ढूंढा इंस्टा पे। अच्छा, उन्होंने, हाँ, वो काफी टाइम से मेरे को फॉलो कर रही थी, तो सामने से कोलैब आया था वो? हाँ, सामने से उन्होंने कोलैब के लिए ऑफर किया। तो अब कोलैब्स तो मुझे बहुत पसंद है। सो दीप्ति, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया, उसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं आपके, तो इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़े, मतलब क्या किया आपने? कंसिस्टेंसी। अरे बढ़िया। मैं रील्स वगैरह डालती थी, अभी तो मैंने हटा दिया क्योंकि उसको एज अ प्रोफेशनल मैं मॉडिफाई कर दी मैंने इंस्टाग्राम को मेरे। तो 2 आईडी है मेरे, एक प्राइवेट आईडी सिर्फ फैमिली के लिए जिनको नहीं पता है कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो उनके लिए अलग, और ये प्रोफेशनल है मेरा, इसमें कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। ओके, ओनली फॉर द मॉडलिंग। ओके, कूल। सो इसमें आपने एक लिखा है कॉन्फिडेंस एक्टिवेटेड, कॉन्फिडेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, राइट? अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए, है ना? और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ थोड़ा सा बाद में टच करेंगे, थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानते हैं आपकी। तो घर में कौन है जो आपको सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा इस मॉडलिंग के लिए? घर में मम्मी का शुरू से। पापा को तो अभी तक पता नहीं है। पापा को पता नहीं है, बट ये पॉडकास्ट जाएगा तो नहीं, पता नहीं चलेगा। पता चलेगा तो फिर मैं डील करूंगी उनसे। हाँ बिल्कुल, उनको तो प्राउड करना चाहिए कि भाई मेरी बेटी मॉडल बन गई। वो उनका, मतलब जो उड़ीसा के लोग होते हैं, हाँ, मतलब कुछ लोग हमारे, पूरे उड़ीसा की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे फैमिली में कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि उनको
पसंद नहीं कि लड़कियां बाहर जाके काम करें, और उनका ऐसा है कि बस पढ़ाई हो गया, सेटल हो जाओ, शादी वादी करके अपना जिंदगी घर गृहस्थी संभालो। बट मैंने अपने सारे खानदान को अलग रख के सब चीज़ों को, मेरी फैमिली को पूरे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया है मैंने। तो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया जब तक उनको बाहर से ना पता चले। हाँ, शायद ये पॉडकास्ट जाए तो मैं खुद नहीं बताऊंगी, ये इंटरव्यू कर रही है। मैं खुद नहीं बताऊंगी, उनको बाहर से कुछ मेरा काम दिखना चाहिए। हाँ। कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है। जब तक मैं बड़ा कुछ अचीव नहीं करूंगी, उनको नहीं दिखेगा। वो रैंडमली अगर वो कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, तो अगर उनको दिखा कि मैं कुछ कर रही हूँ, तभी उनको पता चले इट्स ओके, मुझे उसके बाद में उनसे बात करूंगी कि मैं कर रही हूँ ये सब चीजें। तब अब तो कुछ नहीं है, अभी मेरा इतना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ खास रहा नहीं है कि बड़े एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हैं नहीं कि उनको बता सकूं प्राउडली। जो भी आप कर रहे हो, एक स्टेप आपने जो लिया कि मुझे मॉडलिंग करना है, जो निकल के आए हो, बहुत से लोग में वो गट्स नहीं होता कि कुछ करूं मैं। सेम मेरे पापा का ऐसा है कि वो भी वैसे फैमिली मेंबर्स की तरह माइंडसेट रखते हैं, तो उनका पसंद नहीं उनको कि लड़कियां ऐसे। अभी तो जॉब मेरा अलाउ किया है उन्होंने कि जॉब कर सकती है तू करके, इतना उन्होंने अलाउ किया है अपनी तरफ से। बट ये सब उनको पता नहीं है। अगर ये पता चला तो फिर पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगी, पापा है मेरे। आपके प्रोफाइल में चेक कर रहा था, उसमें आपके डांस वीडियोस भी हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू। तो कहीं से सीखा है आपने कि वो गॉड गिफ्टेड है? सीखा नहीं था कहीं से। अच्छा। मतलब बाद में मैं सीखने जाती थी कुछ महीने। अच्छा। जब मैं बचपन में से टीवी से ही क्रेज है, टीवी ही मेरा इंस्पिरेशन रहा है शुरू से, मेरा वो रहा है। तो टीवी में डांस वगैरह देख के गाने वहाँ चलते थे और मैं यहाँ डांस करती थी। तो स्कूल के हर फंक्शन में, हर जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते थे स्कूल में सेलिब्रेट होते थे। मैं बेसिकली एक गुरुकुल में पढ़ती थी। अच्छा। शिशु विद्या मंदिर होता था, तो गुरुकुल जैसा था। वहाँ पे प्रार्थना, हर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, तो वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस वगैरह होते थे। तो एनुअल डे वगैरह में, हर चीज में मैं डांस में तो मैं पहले ही जाती थी। कि तब तक पता नहीं था कि मुझे मॉडलिंग भी करना है, ये भी और ये भी, दोनों भी थे मेरा। तो जब बाद में पता चला मॉडलिंग क्या है, जो डांसिंग का क्रेज था वो भी आपको टीवी से ही आया था, राइट? टीवी से ही आया। और वो डांस करते करते फिर मैंने आई थिंक 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में थी, तभी मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की थी, क्लासिकल जो हमारे वहाँ पे ओडीसी होता है। अच्छा। तो वो मैंने घर में मतलब आर्ग्यूमेंट्स करके कि मुझे क्लासेस लेना है, मुझे डांस करना है, तो जिद करके मैंने डांस क्लासेस लगवाई थी, जाती थी मैं। ओवरऑल आपकी फैमिली जैसा बता रहे हो बहुत मतलब अलाउ ही नहीं करती थी सब फील्ड के लिए? गर्ल्स को अलाउ नहीं करते, बॉयज को हर चीज की फ्रीडम है। गर्ल्स को उनका ऐसा है कि घर में रहे, कहीं ना जाए। ये 2024 चल रहा, अभी भी ये है माइंडसेट? हाँ, अभी भी वही सेम चीज ही है, अभी भी वही सब चल रहा है। बस थोड़ा बहुत ने जॉब करने की परमिशन मिलती है, बट ये सब तो कोई सोचता भी नहीं है कि मुझे मॉडल बनना है या मुझे एक्टर बनना है। ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में किसी को आइडिया नहीं है, कोई नहीं सोचता कि मुझे ऐसा करना है। तो मैं फैमिली मेंबर से, वो होता है ना ब्लड लाइन में पहली हूँ मैं। अच्छा। कि ऐसा कुछ मैं सोच के इतनी दूर आ गई हूँ, किसी को पता नहीं, खबर नहीं अभी तक। बढ़िया, कोई नहीं। थोड़े से आपके पर्सनल लाइफ को जानते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है? बहुत सोशल हो या फिर बहुत अपने आप में रहते हो, फ्रेंड्स हैं? मैं सबसे बात करने में बिलीव करती हूँ। बात करने से ही बातें मतलब पता चलता है सामने वाला कैसा है, और लोगों के बारे में पता चलता है। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा सामने वाला कैसा है क्या नहीं। और जब मुंबई जैसे सिटी में आप रह रहे हो और चुप रह रहे हो तो नहीं चलेगा। तो मुंबई में हो, नए लोग, हर दिन नए लोग मिलते हैं, हर जगह आपको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो शुक्र है कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो हर चीज में मैं जिससे बात करने लग गई। बट इसमें ये भी चीज हो सकता है कि सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, बात किए ही जा रहे हो, तो लिमिट पता होगी आपको शायद। हाँ, लिमिट कभी कभी लिमिटलेस हो जाती हूँ। वो मेरी गलती है, वो गलतियां कर करके मैं सीखती हूँ, इंसान हूँ। तो कभी कभी उसके एक्सप्रेशन से या फिर उनके बिहेवियर से कभी कभी पता चलता है कि यार उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर मैं थोड़ा अपना लिमिट सेट करती हूँ, बाउंड्री एक सेट करती हूँ कि इतना तक ही बात करेंगे, ये टॉपिक रहेगा। अगर नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके, नहीं बात करेंगे। बात करने वाले मिल जाते हैं यार, अपने जैसे तो बहुत मिले हैं मुझे। हाँ, बिल्कुल। सो सोशल मीडिया पे आप सारे ऐप्स यूज करते हो? नहीं, सोशल मीडिया पे सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं। यूट्यूब तो करते ही होंगे? हाँ, यूट्यूब तो है। कोई डेटिंग ऐप पे हो? नहीं, डेटिंग वगैरह पे बिलीव नहीं करती हूँ मैं। ओके,
और बॉयफ्रेंड? नहीं, सिंगल हो आप? शुरू से। क्यों? अभी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको एक हिम्मत मिलती है। वो जिसके लिए काम करता है, मतलब जिनको हिम्मत मिलती है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरा ऐसा है कि मैंने शुरू से अपना एक सेट किया अपना गोल कि जब तक मैं खुद सेटल नहीं हो जाती, खुद अपना एक पहचान नहीं बनाती, मुझे खुद की आइडेंटिटी मुझे चाहिए अपनी। तो जब तक वो नहीं बना लेती तब तक मेरी जिंदगी में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अब रिलेशनशिप में हो तो आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उसका भी क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कोई चीज बुरी ना लगे, उसको कोई चीज क्या अच्छा लग रहा है तो हम वही करें, उसके एक अकॉर्डिंग हमारा हो जाता है। हमारा ओपिनियन है, ठीक है, बट फिर कभी कभी हम उसके लिए हम डोमिनेट हो जाते हैं उससे, कि वो हमें कंट्रोल करने लग जाता है कि यार ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये मत करो। ये जो अभी आप एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से है आपको? लोगों को देख के। लोगों को देख के? अरे हम मेरे फ्रेंड्स हो या आजू बाजू हमें इतने सारे कपल्स मिल जाते हैं, हम डेली टू डेली लाइफ में इतने सारे लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी। ये भी तो हो सकता है उनके लिए वो चीज़ ऐसी आपके लिए शायद बहुत अच्छी हो, आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो, आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाए। होप सो, हो सकता है, बट अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लिए कोई ये करे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती अपने पार्टनर से कि मुझे ये ला के दे या वो करके दे। मुझे बस शुरू से ये रहा है कि मैं अपने दम पे कमाऊं और मैं खुद के लिए सब करूं, उसको उसका मेरा कुछ नहीं चाहिए। उसको अपनी लाइफ की प्राइवेसी मैं दूं, और जैसे मैं अपनी लाइफ में ये रखती हूँ, सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई जितना फ्रीडम तुम्हें हो सके मुझे दो। मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं जो भी करूँ, तुम्हें बस मुझ पे भरोसा रखना है, मैं जो करती हूँ मैं जो भी कर रही हूँ मैं सही करूँ। मैं तुम्हें ये अश्योरिटी दिलाती हूँ कि मैं जो भी करूंगी सही करूंगी, सोच समझ के करूंगी। आपने ये फ्रीडम की बात कही कि फ्रीडम चाहिए, सारे फीमेल्स को चाहिए होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ फीमेल ऐसी हैं उनको फ्रीडम दो ना, वो लिमिट्स भूल जाते हैं, उसका मिसयूज करती है। उनके लिए क्या? फिर उनके लिए तो फिर उनका माइंडसेट, हर कोई लड़की पॉजिटिव ही सोचे, मेरे जैसे सोचे। हाँ समझ गया मैं, लेकिन उसके वजह से ना जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को फ्रीडम करते हैं, वो फिर वो हो जाते हैं कि शी कैन बी लाइक दैट। तो अगर उनको अगर कुछ सही करना है अपनी लाइफ में, उनको लगता है कि हम जहाँ जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाओ सबसे पहले कि तुम सही कर रहे हो। जो जिद करके 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे और बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो ये तरीका गलत है। लड़कियों का एक हैशटैग चलता है पापा की परी। आप पापा की परी हो? नहीं, मैं मम्मी की शेरनी हूँ। पापा की कुछ नहीं? पापा की जैसी नॉर्मल लक्ष्मी भी नहीं। मैं अभी इतना अर्निंग मेरा है भी नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं अपने घर की लक्ष्मी हूँ। अच्छा। जब तक मैं एक स्टेबल इनकम कमा नहीं लेती। नहीं, लड़की अपने आप में लक्ष्मी होती है अपनी फैमिली के लिए। वो तो मैं बिलीव करती हूँ। मैं लक्ष्मी में नहीं, मैं दुर्गा में बिलीव करती हूँ कि लड़की को फाइट करना आना चाहिए। लक्ष्मी हो ठीक है, धन कहीं से भी आएगा, अगर हम सही रास्ते जा रहे हैं तो धन आएगा उसमें। बट पहले दुर्गा का रूप चाहिए, दुर्गा काली का रूप चाहिए ही चाहिए। कि आज का जमाना ऐसा हो गया, हम आजू बाजू इतने सारे क्राइम देख रहे हैं, इतने सारे रेप्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से लड़की को लक्ष्मी से पहले दुर्गा का रूप लेना सिखाओ सबसे पहले। तो बढ़िया कहा आपने। तो ये पॉडकास्ट जब जाएगा, जो भी फीमेल्स इसको देखेंगे एटलीस्ट कुछ तो इंस्पायर होंगे आपसे, राइट? तो आपकी पर्सनल लाइफ के हमने जान लिया, अच्छी है आपकी लाइफ। थोड़ा सा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कुछ आगे क्या है, कुछ अपकमिंग? एक रैप सॉन्ग के लिए मैंने अभी कुछ वीडियोस भेजे हैं मेरे। अच्छा। उनका कुछ अभी तक रिप्लाई आया नहीं, अभी कल ही भेजा है मैंने। तो जैसे ही उनका कुछ अगर सिलेक्ट हो गई तो होप सो वो म्यूजिक वीडियो में मैं कर लूँगी। और फिलहाल तो एजेंसीज के साथ बातचीत चल रही है अभी तक। मैं ऐसा लग रहा है कि खुद पे थोड़ा सा काम करना बाकी है, ग्रूम करना बाकी है। कहीं जगह मेरे को ऐसा, मैं जब मिरर के सामने मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉडल की तरह दिख रही हूँ अभी। जैसा मेरा पहला एक लुक था उससे थोड़ी एनहांस हो गई हूँ, बट और थोड़ा एनहांस होना बाकी है। हाँ। तो अपने ऊपर थोड़ा काम कर रही हूँ अभी, थोड़ा स्किन केयर पे और फिजिक पे। तो एक परफेक्शन चाहिए मुझे अपनी नज़र में, कि मुझे लगना चाहिए कि हाँ अभी मैं मॉडल दिख रही हूँ प्रॉपर। तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है। तो अभी सिर्फ एजेंसीज के साथ सिर्फ बातचीत चल रही है। धीरे धीरे फिर आगे अपने प्रोफाइल वगैरह मैं सबको भेज भी रही हूँ, और कुछ आगे कोलैब्स भी आ रहे हैं।
ओके होप सो। बढ़िया है। सो एजेंसी जब आप प्रोफाइल वगैरह शेयर करते हो तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जैसे सामने से बहुत मिसबिहेव या कुछ रॉन्ग मैसेजेस, या फिर कभी कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक फीमेल के लिए खास करके ऐसा होता एजेंसी नहीं, मैं हाँ एक फोटोग्राफर के साथ मैं कोलैब करने का प्लान की थी। मैंने खुद से उनको मतलब इनिशिएटिव लेके मैंने उनको मैसेज किया था। तो प्रोफाइल मैंने चेक किया पहले, फोटोज बहुत अच्छे थे बट ज़्यादा सेमी न्यूड फोटोज थे, तो मुझे सही नहीं लगा। फिर भी जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि आगे उनके वो मतलब नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें पूरी प्रोफाइल हम जब देखेंगे तो वहाँ पे न्यूड फोटोज थे, पूरी सेमी न्यूड फोटोज थी। तो मुझे पता नहीं था कि वो उसके लिए मुझे ऑफर करेंगे। मैंने ऊपर के जो थोड़े बहुत फोटोज देखी, तो यूजुअली इंसान इतना ही देखता है, ऊपर जितना दिखता है थोड़ा बहुत उनके बारे में देखते हैं, नीचे इतना कोई डीप में नहीं जाता उनके पास्ट में। तो मैंने उनको अप्रोच कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया, तो धीरे धीरे वो डेली टू डेली कॉन्वर्सेशन करने लगे। एज अ फोटोग्राफर समझती हूँ बट मुझे ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं चाहिए। प्रोफेशनली मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडल तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ तो तुम्हारा भी मतलब तुम्हारा वो फर्ज बनता है कि तुम प्रोफेशनली मेरे से बात करो। तो पर्सनल चीज़ों में घुसने का कोई आपको हक भी नहीं दिया मैंने, तो मुझे वो सही नहीं लगा। इनडायरेक्टली मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की आप पर्सनल जा रहे हैं, थोड़ा पर्सनली ये जा रहे हैं, प्रोफेशनली रहिए आप। बट वो सुन नहीं रहे थे। फिर बाद में जब मैंने उनको पूछा, डायरेक्टली पूछा कि सर आप मेरे साथ कोलैब करेंगे या नहीं, आप फोटोशूट मेरा करके देंगे या नहीं। तो स्ट्रेट मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप उन्होंने वो कुछ फोटो वीडियो नहीं, फोटो उन्होंने कुछ भेजा फोटोज, तो मुझे ऐसे शॉट्स चाहिए। तो वो सेमी न्यूड फोटोज थे और मैं रेडी नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी न्यूडिटी प्रमोट करने के लिए नहीं हूँ। तो मुझे मेरा टैलेंट दिखाना है, तो जितना मेरे से हो सके, जितना मैं अपने आप को डिसेंटली एक एज अ मॉडल हम दिखा सकते हैं उतना मैं दिखाऊंगी। और न्यूडिटी वगैरह प्रमोट करने का मेरा शुरू से ही कोई ऐसा प्लान है नहीं और ना आगे होगा। चलिए बढ़िया। तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी एक सॉन्ग हमें देखने को मिले, राइट? होप सो। ओके, हो जाएगा दोनों। एंड आपकी थोड़ा आपकी उसके पे जाते हैं एकेडमी के पास, थोड़ा सा मैं टच करूँ बिकॉज मैं जानता हूँ उस एकेडमी को। सो उस एकेडमी से अभी एक विराज बब्बर हैं जो इंटरनेशनल के लिए गए थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए, जानते ही होंगे आप। बिल्कुल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा से मेरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। जब हमारा एकेडमी में हमें होमवर्क्स दिए जाते थे ग्रुप में, बेसिकली हमारा होमवर्क होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने डांस वीडियोस डालें, एक वीडियो डेली, और हमें जो 3 तरह के वॉक सिखाए गए थे, वो 3 तरह के वॉक हमें वॉक करके वो वॉक वीडियोस हमें डालने होते थे, और एक 1 मिनट या 3 मिनट्स का इंट्रोडक्शन, और किसी भी टॉपिक पे आप 3 मिनट बात करके वो वीडियो आप डाल सकते हो। बिल्कुल। इट्स अप टू यू कि तुम कितने मिनट का वीडियो बना रहे हो, 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट। तो उस टाइम पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग डालते थे वीडियोस। तो तो एज अ बिगिनर हम सपोर्ट ढूंढते हैं ना, कि सपोर्ट करने वाला चाहिए। तो वो हमेशा एकदम टॉप पे रहा है कि हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया, और आज तक अभी रिसेंटली उन्होंने मिस्टर ग्लैम इंटरनेशनल के फर्स्ट रनर अप हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनकी तरक्की हो तो मुझे भी खुशी होती है, मैं भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा होता है, या मेरी फोटोज़ या मेरे प्रोफाइल में जितने भी फोटोज़ है, हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इवन उनके एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो जो पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन बहुत अच्छी, उनमें ज़रा सा भी ईगो नहीं है। ईगो नहीं, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। और उनको पता है कि लोगों के साथ कैसे, मतलब उनको लोगों के साथ बॉन्डिंग बना के रखनी है। उनका किसी के साथ मतलब आप झगड़ा नहीं देखोगे, किसी के साथ मनमुटाव नहीं देखोगे, सबको एक तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा भी नहीं कि ये ज्यादा पैसे वाला है तो मैं ऐसे सिर्फ ट्रीट करूंगा, ये अगर थोड़े लोअर बैकग्राउंड से है तो मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सबको एक तरह से देखते हैं, और वही उनका जो खासियत है वही है कि सबके साथ एकदम इतने अच्छे से पेश आते हैं ना। और वो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखी है, बट उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है कि आज उनको कोई उंगली उठा के बोल नहीं सकेगा कि तूने कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं किया अपने लाइफ में। और इतना मुझे अच्छा लगता है उनकी जो भी ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ कि जैसे वो नेचर रखते हैं, राइट, उस वजह से मुझे लगता है उस एकेडमी से और आपके बैच से वही एक हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। हाँ,
राइट। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे बैच को प्राउड फील कराया है बहुत। पूरे ब्लैक एंड व्हाइट को। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं आपके आपका थोड़ा पॉलिटिक्स में चलते हैं। कुछ जानती हैं आप पॉलिटिक्स के बारे में? कुछ कभी रहा है पॉलिटिक्स में रुझान? मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट बेसिक जितना जहाँ तक अभी मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं? जी। ओके, तो उड़ीसा के अभी प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन मांझी करके वो है। अच्छा। अभी इतने सालों में अभी फर्स्ट टाइम उड़ीसा में ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने हमारे उड़ीसा को अभी मतलब पहली बार वो आए हैं। तो उससे पहले जो थे नवीन पटनायक, वो भी बहुत अच्छे थे काफी सालों से, शुरू से। पहले उनके पापा थे बिजू पटनायक, फिर उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया था, और अब इन्होंने इनको बीट करके फिर ये अभी आए हैं। तो आपको लगता है ये अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के लिए? अब तक तो सही जा रहा है। अभी अभी नया नया सब वो आए हैं, एंटर किए हैं, तो अभी थोड़ा बहुत स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टेट के बारे में सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एक्चुअल में आपके जो स्टेट है उड़ीसा, उसको क्या चीज़ की बहुत ज़रूरी है? एजुकेशन की? एजुकेशन तो मिल जाता है। एजुकेशन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जब तक मैं वहाँ पे थी तो मैंने देखा है कि एजुकेशन के मामले में उड़ीसा में कोई कमी नहीं है एजुकेशन की। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे ही है, और गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कूल्स वहाँ पे रखे, ओपन किया हुआ है, तो बच्चों को एजुकेशन की कोई कमी है नहीं। बहुत विलो एकदम, मतलब बोलते हैं ना, बहुत स्लम एरिया के लोग होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, बट उसके बाद जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं सबके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स रखी है, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। तो बाय द टाइम धीरे धीरे अभी ये जब उड़ीसा में वो सेटल हो रहे हैं, अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो धीरे धीरे फिर उनका काम भी पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं स्टेट के लिए। ओके, बढ़िया। सो अगर आप कल को बहुत बड़ा तो काम करे, वो नॉर्मल सी बात है, कल को आपने सब्यासाची या फिर कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो जो आपका मैसेज होगा, जो मिलेगा आपको कि आपको हमारे साथ काम करना है, कल इतने बड़े शो में आपको हम रैम्प करा रहे हैं, मेरे डिज़ाइन किए हुए कॉस्ट्यूम आपको पहनना, मतलब समझ गई आप? तो सबसे पहला वो मैसेज किसे बताओगे आप? ऑप्शन दूंगा मैं, फैमिली या परिवार सर? यार ये टफ क्वेश्चन है। हाँ। परिमल सर मेरे गॉडफादर है, और फैमिली मेरी मम्मी स्पेशली, तो उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी अगर होप्स हो, अगर मैनिफेस्टिंग इतना अच्छा हुआ मेरे लाइफ में, तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बताऊंगी, और परिमल सर को तो मतलब सिर्फ 1 मिनट का फर्क होगा। इस मिनट अगर मम्मी को बताऊंगी तो नेक्स्ट मोमेंट में परिमल सर को बता ही दूंगी, या तो फिर मैं परिमल सर को कॉल करके बता भी दूंगी। हाँ, बता भी दूंगी, और मेरी मम्मी को सामने पता चल भी जाए, ऐसा रखूंगी। दोनों मेरे लाइफ में बैलेंस्ड है, तो ऐसा है नहीं कि मैं इनको बताऊंगी और उनको बताऊंगी। तो ऐसा मेरे लाइफ का ऐसा है कि पहले मम्मी को बताऊंगी और नेक्स्ट मोमेंट फिर मैं परिमल सर को बता दूंगी। इतना सा मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंट, एनर्जी आती कहाँ से? खुद से। बहुत से लोग हैं दुनिया में, समाज में, खुद से कुछ नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि आप जब तक खुद से बदलना नहीं चाहोगे तो नहीं बदलोगे। लोग तुम्हें बहुत मोटिवेट कर लेंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट करने वाले तो आप ही, आप खुद है ना। आप अपनी बात सुनेंगे, आप अपने आप को ये दिलासा दिलाएंगे कि मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है, और आप इनिशिएटिव लेंगे और चेंज होने की कोशिश करेंगे, तभी तो चेंज होगी। लोग बता देंगे, लोग 1000 लोग मिलते हैं, 1000 ओपिनियंस देते हैं, किसकी सुनोगे आप? बिल्कुल। अभी हम पॉलिटिक्स पे ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बड़ा सीली सा मुद्दा तो नहीं कहेंगे, वो बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। वो जो रेप बढ़ रहे हैं अभी आजकल, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली बताओ कि किस वजह से रेप हो रहे हैं, और गवर्नमेंट इसमें क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? कितने सारे रेप हैं जिन्होंने किया, उन्हें कोई सजा मिली नहीं है। वो तो सरकार कुछ कर भी रही है कि नहीं वो भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च वगैरह कर रहे हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सरकार को और थोड़ा अवेयर होना चाहिए उस चीज से कि आप बाकी सब चीज पे तो ध्यान दे रहे हो, इलेक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, बाकी कंट्री के हर चीज में ध्यान दिया जा रहा है, बट ये चीज जो है, मतलब देश में डेली इतने सारे रेप्स होते हैं, कहीं कहीं जगह पे कंट्री में इतने सारे रेप्स होते हैं,
बट उस चीज पे कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, उस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लड़कियों की सेफ्टी से ज्यादा लड़कों का माइंडसेट मैटर करता है। माइंडसेट लड़कों को सिखाओ पहले कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। जब छोटा बच्चा हमारे कंट्री में, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे कंट्री में रोज इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे को शुरू से ही जब जो छोटा होता है तभी से आप अगर औरतों की रेस्पेक्ट करना सिखाओगे तो वो रेप करने के लिए आगे होगा ही नहीं ना उसको, मतलब आगे उसको रेप करने का ख्याल नहीं आएगा, वैसे गंदे विचार नहीं आएंगे उसको दिमाग में। शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, मतलब लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़कियों को हमेशा दबा के रखना चाहिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये आपको लगता है कि फैमिली की परवरिश की वजह से ऐसा होता है? कभी कभी फैमिली भी, क्योंकि फैमिली समझती है कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और फिर दोस्तों की संगत भी होती है, अगर खराब दोस्तों की संगत में पड़ोगे तो फिर उनके जैसे ही बनोगे। मोस्टली लगता है दोस्तों की संगत, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई फैमिली सिखाती है बच्चों को छेड़छाड़ कुछ नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ। फैमिली तो नहीं सिखाएगी ये सब छेड़छाड़ वाली चीजें, बट लड़कों के नजर में लड़कियों के लिए इज्जत कम हो जाए ना, तो ये फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में डेवलप होती है। और वो सोशल मीडिया इतना आ चुका है अभी, इतने सारी चीजें, और मतलब आसपास एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें वो देखते हैं, तो अगर खराब चीजें वो देखेंगे, खराब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो फिर बिगड़ेंगे, है ना। तो कोई एक ऐसा मैसेज अपनी साइड से बताओ, नॉट कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलर ऐसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, लड़कियां अपनी सेफ्टी कैसे कर सकती हैं? और लड़कियां अपने एक चीज की गवर्नमेंट आपको ऐसा पर्टिकुलर आके हर जगह बचाएगी नहीं, आप क्या कर सकते हो खुद से, मतलब बचने के लिए? फाइट, पहले तो फाइट सीखो और सेफ, खुद को अवेयर करो, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। दिमाग तुम्हारा अलर्ट होना चाहिए कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कितने रात के कितने बजे भी तुम कहीं भी जाओ, बट तुम्हारा दिमाग अवेयर होना चाहिए। तुम्हें आसपास नजर रखनी चाहिए कि कौन किस नजर से देख रहा है। और लड़कियों का सिक्स सेंस ऐसा होता है कि कोई अगर सामने वाला हमें बैड इंटेंशन से देख रहा है तो हमें एक सेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो वो इंट्यूशन को बनाए रखना है और खुद से जितना हो पाता है सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ चीजें अपने साथ में रखो, ट्रैवल कर रहे हो तो। और ओके, चलिए, अच्छा जवाब दिया आपने। एंड चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल पे। ठीक है, आप आध्यात्मिक हो? स्पिरिचुअलिटी पे अब मंदिर जाती हूँ, बट मंदिर सिर्फ इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक पीस होता है, एक सुकून होता है वहाँ पे बैठ के। मतलब वहाँ पे ऐसी वाइब होती है कि आप कहीं भी उठ के कोई भी मंदिर में चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि भगवान का एक प्रेजेंस होता है वहाँ पे, तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप अपने अंदर, आपके अंदर आ जाती है वहाँ पे बैठ के। फास्टिंग वगैरह करते हो? नहीं, फास्टिंग वगैरह मुझसे होता नहीं। मैं रखना चाहूँ तो, अगर सिंसियरली ट्राई करूँ तो रख सकती हूँ, बट अभी तक कभी ट्राई नहीं किया फास्टिंग। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, गए हो कभी आप? हाँ। क्या वहाँ का क्या वाइब्स होती है? वहाँ पे सच में एनर्जी बहुत अच्छी, मतलब एनर्जी, मतलब वहाँ पे आप जैसे वहाँ पे पहुँचोगे तो सब लोग आपको अपने लगने लगते हैं। वहाँ पे वैसा वाइब है कि सब वेलकमिंग है बहुत, वहाँ पे बहुत वेलकमिंग, और बहुत लोग भी वहाँ के इतने सीधे साधे एकदम, है ना, भोले हैं एकदम। अच्छा। तो आप उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी, अगर आप कोई अदर स्टेट से गए हो, आप बोल दो कि हमारे स्टेट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो बिलीव कर भी देंगे। अच्छा, इतने प्यारे हैं। हाँ, और वहाँ उनका क्या कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान का दिल है। अच्छा। दिल है वहाँ पे। तो मंदिर का जो बाउंड्री है, मंदिर में आप एंटर करोगे, मंदिर का जो बाउंड्री है, मंदिर में एंटर करोगे तो आपको फिर नॉइज नहीं सुनाई देता है। मंदिर में एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर है जहाँ पे वो बाउंड्री पूरी आपको दिखती है। आप वहाँ पे जाके खड़े होगे ना, आपको बाउंड्री, मतलब बाहर का कोई नॉइज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान ने मंदिर बनाया था तो समंदर बिल्कुल पास में था। समंदर की आवाज बहुत आती थी ना, तो वो सो नहीं पाते थे। फिर उन्होंने, वो बाउंड्री का नाम है मेघनाद। हाँ, वो बाउंड्री उन्होंने बनाई कि उसके बाद से समंदर का साउंड ना आए, तो बाहर का साउंड कोई अंदर नहीं आता है। मंदिर के सामने एक बड़ा सा पिलर है, वो लोहे का। तो लोहा, हम धूप में हम अगर टच करेंगे लोहे को तो पूरा गर्म रहता है ना, तो हाथ जल जाता है उससे। बट उस लोहे के वो स्तंभ का वो जो खासियत है ना, अगर आप दिन के 2 बजे भी आप इतनी धूप में भी अगर उसको हाथ लगाओगे तो वो ठंडा ही रहेगा और उसकी परछाई कहीं नहीं पड़ेगी।
सन किसी एंगल में भी हो, बट उसकी परछाई नहीं पड़ती कभी। चलिए बढ़िया, इतना जैसे आपने बताया इससे पता चलता है कि आप वो स्पिरिचुअल थोड़ा ध्यान रखते हो आध्यात्मिक। इतना तो है यार, महाभारत रामायण मैंने बचपन से इतना सुना है, मतलब मेरे नाना पढ़ के सुनाते थे, तो इतना नॉलेज है माइथोलॉजी के बारे में, मेरे को इंटरेस्ट है जानने में, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करती हूँ। यूट्यूब में भी इतने सारे माइथोलॉजी के रिलेटेड चीजें हैं। रामायण पूरी जानती हो आप? हाँ जानती हूँ। सो वहाँ पे सीता जी का वनवास हुआ था यहाँ से, तो एक्चुअली सीता जी का वनवास हुआ नहीं था, राम जी का वनवास था। ये चली गई थी उनके साथ। तो आज लगता है आजकल के ज़माने में कोई ऐसी वुमेन है जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है? कोई है अभी ऐसा ट्रू लॉयल है? कोई रिलेशनशिप आजकल कोई भी? पति तो नहीं, मतलब एक पत्नी तो नहीं कह सकती, बट ऐसा है, वनवास भी नहीं, उससे थोड़ा सा रिलेटेड मेरे पास एक एग्जाम्पल है बताने के लिए। हाँ बताइए। एक फेमस म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है बेसिकली, तो उनका नाम है अर्जुना हरजाई। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो वो एक म्यूजिक कंपोजर है, वो काफी शुरू से बचपन से ही वो म्यूजिक कंपोजिंग वगैरह वो करते हैं, और बहुत सारे हिट गाने दिए हैं उन्होंने। और जो भी जितने एड्स होते हैं, डेटॉल और एक्सिस बैंक, ये सारे जो एड्स हम देखते हैं, उनके म्यूजिक्स वही कंपोज करके देते हैं, तो उन्हीं का सब है। मोस्ट ऑफ द एड्स उन्हीं के म्यूजिक के होते हैं, वो म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो काफी अभी आई थिंक 3 साल हो गए उनको, यूके में वो शिफ्टेड है अभी। तो उनकी वाइफ वो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने यूके जाना था उनको। अच्छा। अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हो गया, वो पढ़ाई में टॉपर थी। उनकी वाइफ दिव्या हरजाई। अच्छा। और तभी जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उनका आई थिंक उनके बेबी बॉय को 1 ईयर कंप्लीटेड था। तो उनके बाद उनके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे कोई रिलेटिव थे, तो उनके हेल्प से वो वहाँ शिफ्ट हुए। अभी उनको 3 साल हो गए वहाँ पे। तो वाइफ को वहाँ पे जॉब करना था करके उन्होंने अपने म्यूजिक इंडस्ट्री को यहाँ इंडिया में छोड़ के वो यूके गए। यूके से सब ऑपरेट करते हैं, यूके से इंडिया कनेक्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहा तो इंडिया आते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया आए हुए थे, अभी वापस गए हैं। तो उनका मैंने देखा कि यार वाइफ के लिए इतना कोई, हम यूजुअली अपने बैकग्राउंड में अपने मिडिल क्लास फैमिलीज में नहीं देखते हैं। ओके कूल, बट जो भी आपने एग्जांपल दिया ठीक है, बट ये कंपैरिजन सीता से नहीं हो सकता। वही उसके रिलेटेड कुछ ऐसा मैंने देखा कि आज का जमाना ऐसा है कि सीता तो नहीं बट राम का ऐसा रहा है कि वो अपनी वाइफ के लिए, उनकी वाइफ का वहाँ पे परमानेंट जॉब भी हो गया है, तो उनकी वाइफ वहाँ पे जॉब करती है और ये अपना पैशन वहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वाइफ के फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना करियर वहाँ पे इंडिया में छोड़ के वो दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए, तो उनको भी तकलीफ होती है, मतलब इंडिया ये करने के लिए। तो वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं कि उनके साथ वो वहाँ शिफ्ट हो गए उनके कंफर्ट के लिए। अगर कोई वुमेन चाहे तो वो भी कर सकती है, है ना? ठीक है, समझ गया मैं। सो कभी क्रिटिसाइज हुए हो? लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको कि तुम बनेंगे मॉडल समथिंग, ऐसा कुछ? बहुत लोग हैं, बोलते हैं। कैसे फेस करते हो उसे? कुछ नहीं, सुन लेना, इग्नोर कर देना। इग्नोरेंस इज द बेस्ट आंसर। इग्नोर कर दो, बाद में जब अब पता है कि हम आगे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे तो इग्नोर कर दो ना। वो बोलेंगे, हम सुन लेंगे। अगर हम दिल पे ले लेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो लेके सुन के क्यों स्ट्रेस लेना अपने आप पे? बोल रहे हैं, सुन लो, छोड़ दो, ठीक है भाई। आज के डेट पे तो ऐसा है कि अगर मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसा है, अगर उनको कुछ नहीं करने आ रहा है या वो ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है कि कुछ चीज करने के लिए, वो केपेबल नहीं है, कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते हैं, तो वही लोग उठ के आपको बोलेंगे। अगर आप कुछ स्टेप ले रहे हो आगे, आप कुछ करने का सोचे हो या कुछ कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो वही लोग उठ के आपको बोलेंगे कि तू नहीं कर सकती, तू नहीं, तुझसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो क्यों सुनना? अगर कोई दिग्गज आदमी है, कोई दिग्गज पर्सनालिटी है, अगर वो उठ के बोलता है आपको ऑब्जर्व करता है, बोलता है कि आप नहीं कर सकते, तो सोचने वाली बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं। उसमें भी मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कर सकते हो। अपना इनिशिएटिव होना चाहिए, अपने अंदर एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, तो फिर करके दिखा दो। चलिए ठीक है, बढ़िया। थोड़े मॉडलिंग के बारे में जानते हैं कि आपका टॉपिक ही मोस्टली मॉडलिंग है। सो कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन होती हो? प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, और रिसेंटली अभी श्वेता शारदा। इंटरनेशनल मॉडल्स?
इंटरनेशनल मॉडल्स केंडल जेनर और काइली जेनर। ओके। दुआ लिपा अभी मॉडल नहीं है वो सिंगर हाँ सिंगर है, पता है मुझे। तो वो अभी इंडिया आई हुई है। तो अभी कंसर्ट वगैरह जाते हो? नहीं, कॉन्सर्ट वगैरह जाने का अभी कोई मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल में देख लेती हूँ यार। हाँ। बजट फ्रेंडली मोबाइल में आ जाता है, वीडियो, लाइव वीडियो सब हो जाता है। तो पैसे खर्च करके अभी तो मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि पैसे खर्च करके अपने शौक पूरा करने के लिए कॉन्सर्ट में जाऊँ। ठीक है। सो अभी कोई ऐसे टॉप 5 डायरेक्टर्स के नाम बताओ, शो डायरेक्टर्स जिनके साथ आपको काम करना है। सबसे पहले तो मुझे परिमल सर के साथ ही करना है। कर लोगे वो बस नहीं, अगर मैं उस लेवल तक पहुंच गई कि परिमल सर ने मुझे सामने से बोला कि यार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और तू चल रही है वहां पे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि एम तो मेरा अभी वही है। अच्छा। बाकी उसके बाद फिर वावीज मैम भी है इतनी अच्छी, और लुबना मैम है, लुबना एडम, और आई थिंक और कौन, अचला। और भी बहुत सारे, हाँ अचला मैम है, अचला सचदेव। तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं। लोकेश हैं, कई सारे ऐसे हैं। चलिए डिजाइनर्स के बारे में जानते हैं। डिजाइनर्स कौन से टॉप 5 डिजाइनर्स होंगे जिनके साथ आपको काम करना है? सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, और अर्चना मैम, अर्चना कोचर, और एक है, और एक उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने कल ही उनको मैसेज किया था कि कुछ अप्रोच करने के लिए, कुछ ऐसे मैसेज आया था मुझे, मतलब उनके इंस्टा के दिख जाता है स्टोरी कि अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर मॉडल्स। तो वो एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, वो बहुत वियर्ड सा नाम था, तो मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है वो नाम। कोई नहीं चलेगा। जहाँ से हैं आप, प्लान कैनवास से, ठीक है। वहाँ कोई है आपका कॉम्पिटिटर जो आपको लगता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है? मुझे कोई नहीं लगता कि मेरा कॉम्पिटिटर है कोई, क्योंकि कंपटीशन मुझे किसी से लगाना ही नहीं है ना। अच्छा। मेरी कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। मुझे अपने आप से कॉम्पिटिटर, मतलब मैं अपनी आप की कॉम्पिटिटर हूँ। मुझे आपके बैच में मैं जानता हूँ, तो आपके बैच में भी कोई नहीं लगता आपसे? बड़े बड़े लोग हैं दिखते हैं, आते जाते दिखते हैं, बट मेरा ऐसा है कि एक बार मैं उस लेवल तक पहुंच गई तो फिर मैं सबको हरा दूंगी। मुझे कोई मेरे बराबर नहीं लगता। वो होंगे, मतलब सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब जितने भी आए हुए हैं ब्लैंक कैनवस में, सब एक्सपीरियंस्ड है, कोई फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, सबने अच्छा किया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बट मुझे ऐसा है कि मैं कंपेयर नहीं करती किसी से अपने आप को। एक आज वो अच्छे हैं, कल को मैं अच्छा बन के दिखाऊंगी। बिल्कुल। ब्लैंक कैनवास की पूरी टीम को अगर कुछ मैसेज कुछ कहना चाहोगे उनके लिए, तो बिकॉज सब अच्छे हैं। सबको हाँ, जिन्होंने आपको पर्सनली हेल्प किया है, सबको तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि आज तक मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे बैचमेट्स। तुम तो जानते हो, इतने सारे मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं और हर चीज में मेरे को हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये चूज़ किया, ब्लैंक कैनवास को चूज़ किया मेरी करियर के लिए, सीखने के लिए, जो मेरे को एक्चुअली में करना था, और मैं एंजॉय कर रही हूँ जो मुझे करना था। अब मैं एक स्टेप लिया है मैंने अपने लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग बिना एम के जी रहे हैं। एटलीस्ट हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ लेके उम्मीद है, कुछ होप है, ड्रीम है, उसके साथ हम जी रहे हैं, तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है ना। सो थोड़ा सा कुछ सवाल और आंसर का खेल करते हैं। चलिए फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ओके। ठीक है। सो फैमिली या फ्रेंड्स? फैमिली। व्हाई नॉट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स में मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। फ्रेंड्स में मतलब ऐसा नहीं कि ट्रस्ट करती हूँ, बट ट्रस्ट का एक लिमिट है। मुझे उसके बाद लगता है कि अगर उसके बाद अगर मैं कुछ शेयर करूँगी तो शायद वो मेरा ही सीक्रेट बन के नहीं रहेगा, सबके पास चले जाएगा। पर है, बहुत लोग हैं मेरे को फ्रेंड्स में, बहुत नहीं कर सकती, सिलेक्टेड लोग हैं जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, सिंसियरली सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। और वैसे तो कुछ ही फ्रेंड्स को पता है कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो आई गेस मेरे कांटेक्ट में, मतलब आउटसाइडर ब्लैंक कैनवस के अलावा और तीन चार दोस्त हैं सिर्फ जिनको पता है मैं ब्लैंक कैनवस में मॉडलिंग करने के लिए ज्वाइन की हूँ। तो 2 तो कांटेक्ट में नहीं है, 1-2 जन है जिनको सच में सिंसियरली उनका है, वो मेरे लिए खुश हैं कि मैं कर रही हूँ, और उनको अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम्स के लिए कुछ स्टेप्स ले रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। तो
खुश हैं, मुझे दिखता है उनके चेहरे पे खुशी है। तुम फर्स्ट प्रायोरिटी support फैमिली करते को ही हैं, हाँ। देते हो। सबसे पहले फैमिली में मम्मी। ओके ओके, बढ़िया। अब बस मम्मी पे फोकस है, पापा पे, ठीक है, अंडरस्टैंड। सिबलिंग्स हैं आपके? छोटी बहन है मेरी। शी नोज अबाउट योरसेल्फ? या ओके, शी सपोर्टिव? हाँ, सपोर्ट मतलब अभी 11th में है, छोटी है। ओके। तो सपोर्ट मतलब वो एंजॉय करती है, मैं जो भी करती हूँ, मैं जो भी होता है ब्लैंक कैनवस में, तो घर जाके मैं डिस्कस करती हूँ मेरी मॉडलिंग के बारे में या कुछ भी मेरी लाइफ में जो भी होता है, मैं मम्मी के साथ उसके साथ शेयर करती हूँ। तो वो देखती है, खुश होती है। कोई अगर चीज़ उसको पसंद नहीं आया तो बोलती है, दीदी ये अच्छा नहीं है, दीदी ये वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। बढ़िया बढ़िया। अभी तो छोटी है वो, सिर्फ मैं उसको इतना रखती हूँ कि सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करे। अभी पूरी लाइफ पड़ी है आगे। ओके, बढ़िया। विच फूड डू यू लाइक, वेज और नॉन वेज? बोथ। बोथ यू लाइक? गुड गुड। सो मुंबई और उड़ीसा? मुंबई। व्हाई नॉट उड़ीसा से आप? उड़ीसा में फैसिलिटीज की कमी है ट्रैवल बेसिस पे। ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि घंटों घंटों वेट करो तब जाके आपको ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत सोर्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा है कि हम अगर टाइम से कहीं पहुंचना चाहे, मुंबई में हर जगह ऑटो रिक्शा या लोकल्स है, बस है। तो लोकल्स हमें तुरंत मिल जाती है, हर 3 मिनट में आती है लोकल्स। तो हमें कहीं भी पहुंचना होता तो एक भरोसा है ना मुंबई में ट्रैवल्स पे कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे वहां पे, जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो वहां पे कैसा होता है, वहां पे तो एक तो लोग एक स्लो मोड में चलना पसंद करते हैं, मुंबई की तरह भागते नहीं है। बहुत फास्ट है मुंबई में हर कोई इंसान आपको भागता दिखेगा, हर कोई अपने लाइफ में भाग दौड़ कर रहा है। यहाँ पे सब स्ट्रगलर है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बट वहाँ पे ऐसा है कि सब थोड़ा स्लो लाइफ जीते हैं, स्लो एकदम, मतलब आराम से, फुर्सत से सबको करना पसंद है, सब आराम से जाएंगे, काम करेंगे, तो एक रिलैक्स मोड में रहते हैं। तो ट्रैवलिंग में भी ऐसे ही होता है कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे थोड़ा मिसमैच हो जाता है। अगर हम टाइम से कहीं जाना चाहे तो सोर्स वहां तक कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब अच्छा। एक बस से चेंज करो तो दूसरा बस से फिर रिक्शा, रिक्शा से फिर कहीं और पैदल, तो टाइम भी और नहीं हो पाता है। फैसिलिटीज का थोड़ा कमी है उसमें। ओके, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? फ्रेंड। व्हाई नॉट बॉयफ्रेंड? अभी तो नहीं है, अभी अभी प्लान नहीं है। बॉयफ्रेंड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे मैंने कहा, बॉयफ्रेंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसे यार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बार बार बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉयफ्रेंड नॉर्मल ही होते हैं। नॉर्मल कैसे कैसे होगा नॉर्मल? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर है तो वो, मतलब तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक दूसरे को समझे। केपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है कि नहीं? तो अगर मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ इंसान को, अभी मुझे मतलब उस स्टेट में हूँ नहीं, अभी मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। अगर मैंने, चलो किसी को पसंद किया मैंने, अगर मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मुझे मेरा करियर भी देखना है, उसको भी देखना है। अगर वो सपोर्टिव नहीं निकला तो चांसेस है ना, हर कोई सपोर्टिव नहीं होता। शुरू में दिखाएंगे, धीरे मैं धीरे। कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़े से लव लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ। आप पूरे क्यों होना है इन्वॉल्व? अब मेरी जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अभी पार्टनर की जरूरत है, मेरे को बोल दो तो मैं पूरी लाइफ सिंगल रह जाऊं। क्यों नहीं? सुष्मिता सेन भी तो है, वो आराम से अपनी जिंदगी में बस आराम से अपना करियर उन्होंने अच्छे से बनाया। शी इज नॉट सिंगल। कितने अफेयर्स उनके आते हैं, मोदी एंड ऑल, दलित मोदी, राइट? आएंगे लोग, बोलेंगे, अफवाह उड़ेगी, जो भी है। नहीं, फोटोज भी वायरल होती हैं उनके साथ। हाँ ठीक है, होने दो। तो वो भी, वो देखो, उन्होंने शादी नहीं किया लेकिन वो खुश है ना। उन्होंने तो शादी नहीं किया, हस्बैंड नहीं, बॉयफ्रेंड तो है। ओके चलो ऐसा बोल रहे हो तो चलेगा आपको, आप शादी मत करो, बॉयफ्रेंड बाद में। नहीं, एक टाइम को मैं मान भी लूं कि चलो वो बॉयफ्रेंड बना रही है तो ठीक है। बट मेरे केस में ऐसा है, मेरे को जब तक श्योर नहीं होगी, मैं जब तक श्योर नहीं होंगी कि मुझे अब एक पार्टनर की जरूरत है, तब तक तो मैं नहीं, मेरे को सीधा ना ही है। अगर कोई अप्रोच भी करता है तो मैं सीधा मैंने बाउंड्री खींच रखी कि भाई उससे आगे तो नहीं आना। अच्छा, बढ़िया है। क्या एक्सपेक्ट करते हो अगर इन फ्यूचर कभी बॉयफ्रेंड? फ्रीडम। तो आपको आजाद छोड़ दे एकदम? हाँ, जब मेरा ऐसा है कि भाई मैं तेरे को आजाद छोड़ रही हूँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ तू जा, तेरी लाइफ तू देख। और ऐसा भी नहीं कि लल्लू पल्लू को मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ, होगा ना कोई आराम से। मतलब बॉयफ्रेंड भी बनाओ तो सेंस होना चाहिए उसमें कि आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, मेरी तरह, है ना? अब मैं जैसी हूँ, मैं अपनी जैसे ढूंढूंगी,
है ना। तो बट वो फ्रीडम तो चाहिए आपको, बोल वही मैं पहले भी बोला, रिलेशनशिप में भी लोगों को फ्रीडम होती चाहिए। फ्रीडम और ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट ट्रस्ट इशू ज्यादा फीमेल को ही होता है, मेल्स को भी होता है। बट कंपैरिजन मेल फीमेल ना ज्यादा फीमेल इसको ही होता है। कहाँ देखा आपने? मेरे हैं फैक्ट हैं, कोई लड़का अगर कहीं बात कर रहा है, मेरे हैं फ्रेंड्स, तो उनके ये होते हैं कि किससे बात कर रहा था तू, ठीक है, उन क्लियर भी करे मेरी दोस्त थी, तो उनका या था बस दोस्त थी, ऐसा तो था, वही ऐसा था, वही वैसा था। वही मेरे को नहीं चाहिए कि अगर मैं बोलूँ उसको कि मैं अपने दोस्त के साथ मैं किसी मेल फ्रेंड के साथ कहीं गई हूँ, तो उसको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मेरे से चीट नहीं करेगी, मेरे से, है ना, मेरे पे चीट नहीं करेगी, तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो भी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ जा रहा है तो मैं भी नहीं बोलूंगी उसको, मेरे को भी उसका उतना ट्रस्ट चाहिए अपने ऊपर कि उसको मेरे को इतना ट्रस्ट दिलाना होगा कि अगर मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो मैं चीट नहीं करूंगा तेरे पे। अगर उतना ट्रस्ट मेरे को लगा तो मैं ओके हूँ, उसके बिना नहीं। दिल्ली दूर है अभी तो। अभी तो टाइम है यार, अभी बस मेरे को अपना करियर फोकस करना। और इतने आपके मतलब वो रेड फ्लैग, सॉरी ग्रीन फ्लैग्स हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए ही, थोड़ा मुश्किल नहीं है, बट बहुत समय लगेगा उसके लिए। तो समय लगे इसीलिए तो मैंने बाउंड उसको रखा है मैंने ऑप्शन। चलो बढ़िया। आपकी थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछूंगा कि मतलब आप वेस्टर्न ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप ट्रेडिशनल? वेस्टर्न। वेस्टर्न, व्हाई नॉट ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल बहुत अच्छी लगती हैं लड़कियां जब पहनती हैं। हाँ लगती है, जहाँ पे रिक्वायर होता है, मतलब ट्रेडिशनल वेस्ट मैं घर पे भी पहनती हूँ, मतलब पूजा पाठ वगैरह भी हो, या घर पे भी यूजुअली मैं रहती हूँ तो भी ट्रेडिशनल वगैरह पहन लेती हूँ, कभी मन करे तो। ट्रेडिशनल मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जब मन करे मैं बाहर तो मैं प्रिफर करती हूँ कि वेस्टर्न ही पहनूं, मेरे को कंफर्टेबल भी लगता है, और वेस्टर्न में दुपट्टा वगैरह संभालने नहीं होता मेरे से। अगर कुर्ती पैंट भी पहन रही हूँ तो एक हद तक ठीक है, उसके बाद फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ। वेस्टर्न में ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि आदत हो गई है यहाँ आने के बाद से, तो वहां पे मैंने इतने साल सिर्फ चूड़ीदार सूट, हाँ सब इंडियन ही वहाँ पे पहना है, बहुत कम मेरे को वहाँ पे वेस्टर्न पहनने मिला है। तो यहाँ आने के बाद वेस्टर्न की आदत हो गई, तो अब इंडियन में फेस्टिवल वगैरह घर पे कभी ऐसे मन कर गया तो पहन लूंगी, ज्यादा वेस्टर्न रहता है मेरा। ठीक है, बढ़िया। डाइट करते हो? डाइट अभी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। जिम या योगा? होम वर्कआउट। होम वर्कआउट, जिम नहीं जाते आप? नहीं, ऐसा वर्कआउट मतलब योगा भी नहीं करते घर पे? योगा मतलब मिक्स रहता है मेरा। होम वर्कआउट में कुछ योगा पोजेस भी होते हैं, कुछ प्राणायाम जैसे हो गया, कपालभाति हो गया, वो भी मैं करती हूँ, और होम वर्कआउट वगैरह लंजेस हो गए, पुशअप्स हो गए, ये सब घर पे। मैंने सुना था कहीं से कि आपके फेवरेट एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, तो अभी कैसा लगता है? आप भी वो नहीं है और उनको अभी न्याय भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, और हो मतलब ये मैं चाहती तो हूँ कि उनको न्याय मिले, बट कोई इतना अभी रिसेंटली कोई मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेडी थी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि क्लेम किया था कि वो मर्डर ही था, अच्छा सुसाइड नहीं था। और ये तो जो घोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और इन्वेस्टिगेटर तो नहीं, यूट्यूब चैनल्स अभी काफ़ी आए हैं जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि स्पिरिट से बात करते हैं, और वो मशीन कुछ घोस्ट डिटेक्टर मशीन वगैरह जहाँ पे वो आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं उनकी, तो वो सब लेके आते हैं और क्लेम करते हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत से बात की। और एक वीडियो में तो ऐसा दिखाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ उसमें आ रही है वो मशीन में, और वो बोल रहा है कि इट्स अ मर्डर। ओके, चलिए, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत संवेदनशील है, तो मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ना। हाँ सेंसिटिव चीजें हैं, तो हमें एग्जैक्टली उसका सच नहीं पता है, तो जितना पता है जो नॉलेज था मेरे को बस। नहीं, मैंने बस इसलिए पूछा बिकॉज ही वाज योर फेवरेट एक्टर, दैट्स इट। सो अभी कोई है फेवरेट एक्टर, कोई है जो अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री में, जिनके साथ आगे चल के आपको कोई काम करने की इच्छा हो? एक जो अभी रिसेंटली वायरल हुए हैं, राघव जुयाल। राघव जो उनकी मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ शुरू से। जब वो डांस करते थे, जब वो डांस करने के लिए आए थे शो में, तब नया नया मैं उनके शोज वगैरह देखती थी, डांस शोज, तब से मैं उनकी फैन हूँ। फिर वो होस्टिंग में आए, होस्टिंग में मैं इतनी मतलब मेरे घर पे भी उनकी होस्टिंग सबको पसंद थी। इवन मेरे पापा भी बहुत देखते थे उनकी, जब हम टीवी पे लगाते डांस प्लस शो के वो जो होस्ट थे, और भी शोज होस्ट किए उन्होंने, बट डांस प्लस में मेनली उनका होता था ना एक चैनलिंग, सब सारे इतने अच्छे डांसर्स ने मिलके वो शो बनाया था। तो आई पर्सनली डांसर हूँ, डांस करना पसंद करती हूँ, तो मुझे पसंद भी है डांस करने वाले लोग। और अभी जो उन्होंने एक क्या है वो
सस्पेंस के बाद फिर उन्होंने जो पूरा सरप्राइज दिया है पूरे इंडिया को, तो जो किल मूवी आई थी उसमें तो मैं पागल हो गई थी देख के। हाँ, इतना अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इसके लिए उनको एक नाम मिला कि विलन ऑफ द ईयर, और डिजर्विंग है। इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि वो एक कॉमेडी रोल प्ले करते हैं, हमेशा होस्ट हैं और होस्टिंग के भी उन्होंने सारी स्टीरियोज ब्रेक की हैं। हमेशा उनका एजेंडा ये रहता है कि जो भी स्टीरियोज यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, जो भी बाउंड्रीज क्रिएट हुए हैं, तो उनको ब्रेक करके आगे कुछ नया दिखाना है। एंड आई थिंक आप भी वही कर रहे हो, इंडस्ट्री में हमेशा से रहा है मोस्टली कि आप डार्क कलर के हो, हाइट कम है तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते, बट आप कर रहे हो, यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, राइट? बस प्रे करती हूँ कि आगे भी और भी, अभी तो जो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी बस ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है, तो आगे और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी क्रिटिकल चीजें आएंगी लाइफ में, तो उसको डेफिनेटली आप कर लोगे, अच्छा कर रहे हो अभी फिलहाल ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो करे, एक छोटा सा मैसेज चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए, जो न्यू बिगनर्स मॉडल्स अभी आ रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं बट वो उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे प्रोसेस में है, बहुत सी चीज़ें, तो उनको छोटा सा मैसेज दीजिए ना। मैसेज सबके लिए, अगर बिगनर है मॉडलिंग में, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बी श्योर अबाउट योर इंटेंशन, योर एम, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको प्रॉपर मॉडलिंग ही करना है तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ आइए। मॉडलिंग के बारे में पहले थोड़ा बहुत, इंटरनेट अभी इतना एक्सपैंड हो चुका है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है, तो आप बेसिकली मॉडलिंग अगर आपको करना है तो आप अच्छे से मॉडलिंग के बारे में जानिए। एक अच्छी एकेडमी, जैसे मैंने अभी इतने सारे ऑप्शंस के बाद मैंने ब्लैंक कैनवस चूज किया, अच्छी एकेडमी ढूंढिए और प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद फिर अपना टैलेंट दिखाइए, खुद से मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, इतना अच्छा सब कुछ हुआ, इतने अच्छे मुद्दे पे बात किया। बेसिकली मोस्टली क्या होता है ना, लड़कियां पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती हैं, बट आपने अच्छे से जवाब दिया, वो मैं खुश हूँ, बहुत दिल से अच्छा लगा मुझे कि आप एटलीस्ट वो नहीं स्किप नहीं किया, ठीक है मैं नहीं करती, आपने जवाब दिया और अच्छे जवाब दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, वेलकम।